मिथुन राशि वालों, सितंबर की 10, 11, 18, 22, 23, 26, 28 और 30 तारीख को साधारण तारीख समझकर बिल्कुल मत छोड़िए। इनमें कुछ तारीख आपके घर और परिवार से जुड़ी है, कुछ आपके प्रेम, पढ़ाई और किसी नई इच्छा को सक्रिय कर सकती है। कुछ दिन काम और रोज़मर्रा की जिम्मेदारी से जुड़े हैं और महीने के अंत में 26 और 28 सितंबर के आसपास ऐसी ग्रहों का हलचल बनने वाली है जिसका असर आपकी कमाई, संपर्क और व्यक्तिगत योजनाओं पर पड़ सकता है। लेकिन इनमें से कौन सी तारीख अवसर लेकर आएगी, कौन सी सावधानी मांगती है और किस तारीख पर कोई पुरानी बात अचानक स्पष्ट हो सकती है, यह मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा। पहले आपको समझना होगा कि सितंबर की शुरुआत से ग्रह आपके लिए कौन सी कहानी तैयार कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। मिथुन राशि वालों, सितंबर की शुरुआत आपके लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल लेकर आ सकती है। मैं दूसरों के लिए कितना कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए क्या कर रहा हूँ। आपकी राशि के लोग स्वभाव से बहुत सक्रिय होते हैं। आपका मन एक ही जगह टिकता पसंद नहीं करता। एक विचार आता है, फिर दूसरा। एक काम शुरू करते हैं, फिर कोई नया अवसर दिखाई देता है। किसी से बात होती है तो कोई नया विचार जन्म ले लेता है। लेकिन सितंबर आपको थोड़ी देर रुककर अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से को देखने के लिए कह रहा है जिसे अक्सर आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं: घर, परिवार और मन की शांति। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध कन्या राशि में है। मिथुन राशि से कन्या आपका चौथा भाव है। चौथा भाव घर, परिवार, माता, संपत्ति और मन की आंतरिक शांति से जुड़ा होता है। इसीलिए महीने की शुरुआत में आपका ध्यान घर की तरफ ज़्यादा हो जा सकता है। घर में कोई बदलाव, परिवार की कोई जिम्मेदारी, घर की मरम्मत, ध्यान बदलने की योजना, स्थान बदलने की योजना, या फिर केवल यह एक एहसास कि मुझे अपने घर और अपने मन को थोड़ा व्यवस्थित करना है। और यही सितंबर की पहली कहानी शुरू होगी। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। मिथुन राशि वालों, महीने की शुरुआत में आपको लग सकता है कि सितंबर केवल घर और परिवार के बारे में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद ग्रह आपकी ज़िंदगी के प्रेम, पढ़ाई, रचनात्मक और आपकी अपनी इच्छाओं वाले क्षेत्र को सक्रिय करने वाला है। और यही सितंबर की कहानी अचानक बहुत व्यक्तिगत हो जाएगी। अब उस तारीख की तरफ आते हैं जिसका हमने शुरुआत में ही संकेत दिया था। 11 सितंबर की सुबह लगभग 8:57 पर इस समय कन्या राशि में अमावस्या बनेगी। मिथुन राशि से कन्या आपका चौथा भाव है, यानी वही क्षेत्र घर, परिवार, मन की शांति, रहने की जगह और भावनात्मक सुरक्षा। अमावस्या को ज्योतिष्य में नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। इसीलिए 11 सितंबर के आसपास घर या परिवार से जुड़ा कोई नया अध्याय शुरू हो सकता है। घर बदलने का विचार, घर की मरम्मत, परिवार के साथ कोई नया निर्णय, माता से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बात, या फिर केवल यह निर्णय कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को थोड़ा व्यवस्थित करना है। लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा कि आपके लिए इनमें से क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसकी कहानी महीने के आगे बढ़ने के साथ खुलती है। और ध्यान रखिए, 11 सितंबर शुरुआत है, अंत नहीं। ग्रहों को आसान भाषा में समझिए। मिथुन राशि वालों, ग्रहों को समझना मुश्किल नहीं है। इन्हें ऐसे समझिए: सूर्य आपकी पहचान और आत्मविश्वास की बात करता है। चंद्रमा आपके मन और भावनाओं को दिखाता है। बुध सोच, बातचीत, सीखने और निर्णय लेने से जुड़ा है। शुक्र प्रेम, बुध सुख, आकर्षण और संबंधों से जुड़ा है। मंगल साहस, ऊर्जा और काम करने की शक्ति को संकेत देता है। और बृहस्पति ज्ञान, विस्तार और अवसरों से जुड़ा माना जाता है। और सितंबर में जब बुध और सूर्य आपके घर और परिवार वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं और फिर शुक्र और बुध आपके प्रेम तथा रचनात्मक वाले क्षेत्र को सक्रिय करते हैं, तो आपके जीवन एक साथ दो दिशाओं में चल सकता है। एक तरफ घर और जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अपनी इच्छा और भविष्य। और सितंबर का असली सवाल यही होगा, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाना है। 18 सितंबर को चिरोन मेष राशि में प्रवेश करेगा। मिथुन राशि से मेष आपका 11वां भाव है। 11वां भाव मित्रों, संपर्कों, आय और बड़ी इच्छाओं से जुड़ा होता है।
इसीलिए इस समय कोई पुरानी इच्छा फिर से आपके मन में आ सकती है। कोई लक्ष्य जैसे आपने छोड़ दिया था, कोई व्यक्ति जिससे दूरी हो गई थी, कोई मित्रता जो पहले बहुत महत्वपूर्ण था, या कोई सपना जिसे आपने यह सोचकर छोड़ दिया था शायद अब यह मेरे लिए संभव नहीं। लेकिन सितंबर आपको उस सपने को एक नई नज़र से देखने का मौका दे सकता है। हो सकता है लक्ष्य वही हो, लेकिन एक बार अपना तरीका अलग हो, और कहीं कहीं यही अंदर सफलता असफलता के बीच होता है। अब सितंबर के आखिरी हिस्से में सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा। भारतीय समय के अनुसार यह बदलाव 23 सितंबर की सुबह लगभग 5:35 के आसपास होगा। मिथुन राशि से तुला आपका पांचवा भाव है। इसका मतलब कि महीने के दूसरे हिस्से में आपकी रचनात्मक पढ़ाई, प्रेम और अपनी प्रतिभा को सामने रखने की इच्छा बढ़ सकती है। अगर आप कोई काम लोगों के सामने रखते हैं तो आपकी बात रखने का मौका मिल सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में एक विषय और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत को महसूस हो सकती है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो कोई नया विचार सामने आ सकता है और प्रेम संबंध में से कोई बात स्पष्ट हो सकती है। लेकिन यह एक बात याद रखिए, अपनी प्रतिभा दिखाने और दूसरों से अपनी तुलना करने से बहुत अंतर है। आपको किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अपनी सोच है। मिथुन राशि वालों, अब उस दूसरी बड़ी तारीख पर आते हैं जिसे हमने शुरुआत में ही याद रखने के लिए कहा था। 26 सितंबर की रात लगभग 10:19। इस समय मेष राशि में पूर्णिमा बनेगी। मिथुन राशि में मेष आपका 11वां भाव है, यानी आय, मित्र, संपर्क, बड़े लक्ष्य और आपकी इच्छा है। इसीलिए 26 सितंबर के आसपास किसी ऐसी चीज़ का पर प्रकाश पड़ सकता है जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। कोई संपर्क वापस आ सकता है, किसी पुराने व्यक्ति से बातचीत हो सकती है, कमाई से जुड़ी कोई स्थिति स्पष्ट हो सकती है, किसी बड़े लक्ष्य को लेकर निर्णय लेना पड़ सकता है, या फिर आपको यह समझ आ जाए कि जिस दिशा में आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे, क्या वही दिशा आपके लिए सही है। पूर्णिमा अक्सर किसी चीज़ को छिपा कर नहीं रखती, जो अंदर चल रहा होता है वही बाहर दिखाने लगता है। इसीलिए 26 सितंबर की रात आपके लिए भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके ठीक बाद मंगल आपकी राशि से जुड़े एक बहुत सक्रिय क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। 28 सितंबर की सुबह लगभग 8:18 पर मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा। मिथुन राशि के सिंह आपका तीसरा भाव है। तीसरा भाव साहस, प्रयास, छोटी यात्राओं, संचार, भाई बहन और अपनी बात सामने रखने से जुड़ा होता है। मंगल यह आकर आपकी ऊर्जा बढ़ा सकता है। आप ज़्यादा सक्रिय महसूस कर सकते हैं, किसी काम को पूरा करने की इच्छा बढ़ सकती है, लंबे समय से रुका हुआ काम फिर शुरू हो सकता है, किसी यात्रा की योजना बन सकती है, व्यवसाय में नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी बात पहले से ज़्यादा मजबूती से रखने लगेंगे। लेकिन यही जगह सावधानी भी मांगती है। मंगल आपकी आवाज़ को मजबूत कर सकता है, लेकिन अगर गुस्सा बढ़ गया है तो वही आवाज़ रिश्ते बिगाड़ सकती है। इसीलिए 28 सितंबर के बाद साफ बोलिए लेकिन कठोर मत बनिए। अपनी बात रखिए लेकिन सामने वाले की बात भी सुनिए, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति वही नहीं जो सबसे तेज बोलता है। प्रभावशाली व्यक्ति वह है जिसकी बात सुनने के बाद लोग सोचने लगते हैं। और अब सितंबर की आखिरी बड़ा बदलाव, 30 सितंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। भारतीय समय के अनुसार यह बदलाव लगभग शाम 5:14 के आसपास होगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध है, इसीलिए बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। वृश्चिक राशि आपका छठा भाव है, यानी नौकरी, दिनचर्या, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी और स्वास्थ्य से जुड़ा क्षेत्र। इसीलिए महीने के अंतिम दिन आपको फिर से अपने काम और दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ सकता है। कोई पुराना काम, किसी सहकर्मी से जुड़ी बात, कोई अधूरा हिसाब, या अपनी दिनचर्या में कोई ऐसा बदलाव जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। महीने की शुरुआत घर को व्यवस्थित करने से हो सकती है, और महीने का अंत आपकी दिनचर्या व्यवस्थित करने की तरफ जा सकता है। यानी सितंबर आपको बाहर की दुनिया बदलने से पहले
अपनी व्यवस्था बदलना सिखा रहा है। मिथुन राशि वालों, अब सभी महत्वपूर्ण तारीखों की एक जगह लिख लीजिए। 10 सितंबर शुक्र वृश्चिक राशि में और बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा। प्रेम, पढ़ाई, रचनात्मक और काम की दिनचर्या से जुड़े विशेष सक्रिय होंगे। 11 सितंबर सुबह लगभग 8:57 पर कन्या राशि में अमावस्या है। घर, परिवार, मन की शांति से जुड़ी नई शुरुआत का संकेत। 18 सितंबर चिरोन मेष राशि में प्रवेश करेगा। मित्रता, संपर्क, आय और किसी पुरानी इच्छा से जुड़ा विषय पर ध्यान में आ सकता है। 22 और 23 सितंबर सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा। प्रेम, पढ़ाई, रचनात्मकता और अपनी प्रतिभा को सामने रखने का समय। भारत में प्रवेश का समय लगभग 23 सितंबर से सुबह 5:35 बजे तक है। 26 सितंबर रात लगभग 10:19 मेष राशि में पूर्णिमा। आय, संपर्क, मित्रता और किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ा विषय सामने आ सकता है। 28 सितंबर सुबह लगभग 8:18 पर मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा। साहस, प्रयास, बातचीत, यात्रा और अपने काम को आगे बढ़ाने की ऊर्जा बढ़ सकती है। 30 सितंबर शाम लगभग 5:14 पर बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। नौकरी, रोजमर्रा के काम, जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ध्यान बढ़ेगा। मिथुन राशि वालों, सितंबर में आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मन और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना। बुधवार के दिन गणेश जी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को हरी मूंग का दान कर सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत रखने के लिए अपनी वाणी पर निमंत्रण रखें। झूठ बोलने से बचें और किसी की बात पूरी सुने बिना तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। मंगल के प्रभाव को संतुलित रखने के लिए मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें और 28 सितंबर के बाद विशेष रूप से गुस्से में कोई बड़ा निर्णय ना लें। घर में शांति के लिए माता पिता या परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें और 11 सितंबर के आसपास घर की साफ सफाई और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय, एक समय में एक ही लक्ष्य पर पूरी शक्ति लगाइए, क्योंकि आपकी बुद्धि तेज है, आपके विचार बहुत है, लेकिन सफलता तभी आएगी जब विचारों में से सही विचार चुनकर उस पर लगातार काम किया जाएगा। मिथुन राशि वालों, सितंबर की कहानी बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ती है। शुरुआत में ग्रह आपको घर और परिवार की तरफ दिखते हैं, फिर आपकी नज़र प्रेम, पढ़ाई और आपके अपने सपनों की तरफ जाती है। बीच में कोई पुरानी इच्छा या संपर्क फिर से आपके सामने आ सकता है। 23 सितंबर के बाद अपनी प्रतिभा और अपने विचार को सामने रखने का समय बढ़ता है। आखिर में 26 सितंबर की रात आपकी आय, संपर्कों और बड़ी इच्छाओं से जुड़ी कोई बात बहुत स्पष्ट हो सकती है। उसके ठीक बाद 28 सितंबर की सुबह मंगल आपकी आवाज़, साहस और प्रयास को नई गति देगा। हो सकता है कोई संपर्क आपके लिए अवसर बन जाए, हो सकता है कोई पुराना सपना फिर से जीवंत हो जाए, हो सकता है परिवार से जुड़ी कोई बात आपका नया निर्णय लेने पर मजबूर करे, या फिर आपको पहली बार समझ आए कि मुझे हर दिशा में भागने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल सही दिशा चुननी है। मिथुन राशि वालों, सितंबर में आपकी सबसे बड़ी ताकत को पहचानिए। वह आपकी बुद्धि है, अपनी बात करने की क्षमता, नई चीज़ सीखने की क्षमता और बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल लेने की क्षमता। लेकिन इस बार केवल सोचिए मत, जो सही लगे उस पर लगातार काम कीजिए, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में अवसर इसलिए नहीं रुकते कि वे हमारे लिए नहीं हैं, वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि हम खुद तय नहीं कर पाते कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। और शायद सितंबर का सबसे बड़ा संदेश आपके लिए यही है, विचार बहुत रखिए लेकिन दिशा एक रखिए, क्योंकि सही दिशा में लगातार उठाया गया छोटा कदम भी आपको बहुत दूर ले जा सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर शुभ, सफल और नई संभावनाओं से भरा हो। जय श्री गणेश, जय शनिदेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय गणेश या जय शनिदेव। तब तक के लिए धन्यवाद।